वेलकम टू फैंटास्टिक गाइस। आज हमारे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये एपिसोड बड़ी शॉर्ट होने वाली है। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर भी इवन हम गारंटी से नहीं कह सकते, तो हमारे जो इंडियन ऑडियंस है वो इस पे ज़रूर कमेंट करके बताएं। जो टॉपिक है हमारा कि साउथ ईस्ट एशिया में जो जायदाद की तकसीम होती है इनहेरिटेंस की, या वैसे भी अगर इनहेरिटेंस के वक्त ना भी हो, तो बहनें अपने भाइयों को अपनी जायदाद का हिस्सा जो है वो दे देती हैं। हालांकि कानूनी तौर पर हक उनका बनता है, लेकिन वो फिर भी अपने भाई होने के खून के रिश्ते के नाते वो अपना फोरफीट कर देती हैं उनके हक में। कुछ जगह पे ये दलीलें दी जाती हैं, कुछ जगह पे कोई दलील दी जाती है। तो इसी टॉपिक को हम आगे लेकर बढ़ेंगे और तौसीफ और आतिफ भाई अपने अपने एंगल से इस चीज़ को देखेंगे, और इन दोनों के दरमियान एक बड़ा हीटेड आर्ग्यूमेंट होने वाला है जो कि दस्तों गिरेबां तक तो नहीं जाएगा लेकिन उम्मीद है कि मेरी कोशिश है कि मैं लेके जाऊं। एनीवे, ये तो एक लाइट लाइट मोड में बात थी। तो मैं इस बात का आगाज करना चाहूँगा तौसीफ से। मैं पहले 5 मिनट उनको दूंगा कि वो अपना केस बिल्डअप करें, अपने थॉट्स शेयर करें। ओवर टू यू तौसीफ। थैंक यू फहद। 5 मिनट बहुत ज़्यादा हैं, पर चलो कोशिश कर लेते हैं। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं। एक है कि जब बहनें नॉर्मली अपना शेयर सरेंडर कर देती हैं, ठीक है, एक ये हिस्सा है। एक हिस्सा ये है कि भाई बहनों को अपना उनका जो ड्यू शेयर है वो देते ही नहीं। अच्छा, इसमें एक और है जो मैं मिस ना कर जाऊं। तीसरा इसमें ये है कि जो भाई बहनों के नाम ही हटा देते हम्म। हैं सक्सेशंस के अंदर, कि ये उनके सक्सेसर है ही नहीं। अच्छा, एक और है जो मेरे मुशाहदे में आया, वो ये है कि वो बहुत ही घटिया है कि फौत हुए बंदे से या फौत होने वाले बंदे से ऐसी जगह पे साइन या अंगूठा लगवा लिया जाता है, तो जिससे बाकी के सारी फैमिली जो है वो वैसे ही कट उसको करवा देते हैं। तो बाद में मुकदमात में भुगतते रहते हैं। एनीवेज, तो पहला जो इसका हिस्सा है कि बहनें सरेंडर कर देती हैं, उसकी वजूहात एक दो ही हैं, कुछ ज्यादा नहीं है। एक तो ये कि फैमिली प्रेशर आता है, ठीक है, वो भाइयों और वालदैन अगर जिंदा हो तो, या वालदा अगर जिंदा है तो उनकी तरफ से आ जाता है कि भाई भाइयों ने बड़ी कुर्बानी दी है, शादी में या बड़ा पैसा खर्च किया है, या अगर भाइयों ने शादी करवाई हो, वालद पहले फौत हो गया हो, तो उसके ऊपर भी ये चीज रेज की जाती है कि जी हमने इतना खर्चा किया है, तुम्हें इतना जहेज दिया था, तुम्हारी शादी पे इतने पैसे खर्च हो गए हैं, तो अब हमारा हक है कि आप अपना हिस्सा जो है वो सरेंडर कर दें। हम्म। ठीक है, तो उसमें अक्सर औकात बहनें जो हैं वो सोचे समझे बगैर सरेंडर कर देती हैं, क्योंकि अगर ये काम भाई ना करता तो बाप कर रहा होता, और अगर बाप करता तो वो कभी भी, नॉर्मली जो हमारे यहाँ कल्चर है कि बाप जो है वो बेटियों का हिस्सा नहीं मारते। ठीक है, वो दे डोंट प्रेफर, दे मे प्रेफर बॉयज ओवर गर्ल्स, लेकिन वो इस तरह हिस्सा नहीं मांग लेते कि भाई तुम्हारी शादी पे मैंने इतना खर्चा किया तो तुम जो है इसको सरेंडर कर दो इन द फेवर ऑफ योर ब्रदर। ऐसा नहीं है। अच्छा, एक और चीज है जो मैं उसको भी ना भूल जाऊं। मैंने चार आपको मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज बताई हैं, एक पांचवी भी है जिसमें बाप अपनी जिंदगी में ही कोई एसेट बना रहा होता तो वो बेटे के नाम लगा रहा होता, डायरेक्ट ही, कि कल को इसके ऊपर तो क्लेम ही कोई ना हो। मेरे ख्याल से ये भी गलत है। दिस इज ऑल रॉन्ग। एनीवेज, तो पहला प्रेशर फैमिली प्रेशर आया, पेरेंट्स ने जो भी रह गए पीछे उन्होंने पुश किया, तो बहनें जो है वो सरेंडर कर देती हैं, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उनको आप हिस्सा लेके उसके बाद उसका जो मर्जी करें, क्योंकि मेरे ख्याल के मुताबिक जब आप सरेंडर करते हो तो बेसिकली आप अपने बच्चों का राइट भी सरेंडर कर देते हो साथ ही। ट्रू। तो अच्छा, एक वो कैटेगरी आ गई। दूसरी कैटेगरी ये आ गई कि जिसके अंदर जो अम, अ, बहनों को हिस्सा देते ही नहीं। अब वो ना देने का तरीका क्या है उनका, कि उनके नाम कटा देते हैं सक्सेशन से। अब तो खैर सिस्टम थोड़ा सा बेहतर हो रहा है,
लेकिन अभी भी ये पॉइंट, ये चीज है कि नादरा के पास अभी भी इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है। मैं चूंकि खुद पर्सनली गुजरा हूँ इसके अंदर, जब ये अबू की डेथ हुई थी, तो उसमें मेरी सारी फैमिली के नाम ही नहीं थे। हम्म। स्पेशली ना मेरे छोटे भाई का नाम था, ना बड़ी बहन, सबसे बड़ी ओह बहन माय का नाम भी नहीं गॉड। था। वो नाम ऐड करवाए उनके, कि ये सक्सेसर्स हैं, तो वो नाम ऐड करवा के तो हमें सर्टिफिकेट लिया। तो अच्छा, ये तो थे कि थे ही नहीं, तो हमने ऐड करवा लिए। तो लेकिन जहाँ पे नाम होते हैं या अगर नहीं होते तो वहाँ बताया ही नहीं जाता। ठीक है, चलो मेरे अब्बा जी की तो संपत्ति इतनी ज्यादा थी भी नहीं, तो हमें कोई इतनी टेंशन नहीं थी। जब जहाँ करोड़ों की बात आ जाती है तो वहां पे दो हिस्से, यानी तीन हिस्से आपके डॉक्यूमेंट में ही नहीं है। मेक तो सेंस। जिसने मारना है तो उसने वहीं पे भी आपको मार जाना है, जहाँ करोड़ों की जायदादों का सिलसिला बन जाए। तो बहरहाल, तो ये कैटेगरी होगी कि नाम ही काट देते हैं। बहनों के तो नाम वैसे ही नहीं पटवारी को शो करते या कहीं पे डॉक्यूमेंट्स में लेके ही नहीं आते। ना उनके नाम होते हैं, ना इसे क्लेम होते हैं। वो बाद में अदालतों में लड़ते हैं, अगर कुछ लड़ते हैं, कुछ नहीं लड़ते कि जी हमारा हिस्सा मार दिया इन्होंने। तो अच्छा, कुछ मैंने ये दो बातें होगी। तीसरा मैंने जो बताया था कि उसके अंदर भी यही था कि नाम बेसिकली, ना नाम होगा, ना उनको शेयर देना पड़ेगा, बाद में देखी जाएगी जो होगा। चौथा जो मैंने जिक्र किया था कि तकरीबन बिस्तर मरग के ऊपर जो वालद, जिसकी इनहेरिटेंस, जिसकी प्रॉपर्टी होती है, उससे सिग्नेचर्स ले लिए जाते हैं, या वो ले लिया जाता है थंब इम्प्रेशन। ये भी एक केस कुछ साल पहले ये हमारे सामने आया है कि, और ये काम भी उसने किया है कि जिसका अपना शेयर ही नहीं बनता। वो एक अलग टॉपिक है कि उसका, यानी कि उस लड़के का जिसने ये किया, उसके अपने वालिद फौत हो चुके थे, तो उसने अपने दादा से हम्म। जायदाद सारी अपने नाम ट्रांसफर करवा दी। ओह। अभी वो फौत नहीं हुआ था, बट ऑलमोस्ट ही वॉज डन। तो बाद में उनको दिखा दिया सबको कि ये जब मेरे नाम है, ये तो सारा कुछ मेरा है। वो उसको बेच के निकल गया। बेचने के बाद पता चला कि ये तो ठीक है। गेम ओवर। ठीक है, चले। ठीक। आप जल्दी से रैप अप कर लें। तो मेरा कहने का मकसद ये है, सारी लुबे लुभाब इसका ये है कि पहली बात, बहनों को हिस्सा अपना नहीं छोड़ना चाहिए, उनका राइट है, शरई और लीगल दोनों सूरतों में। इवन मोहब्बत भी बड़ी है ना आपके अंदर, बड़ी रिश्तेदारी और बहुत ज्यादा आपका प्यार है, अपना हिस्सा लें। उसके बाद बेशक उसको अपने भाई को दे दें। ठीक है। इसके बाद मैं आतिफ भाई को 5 मिनट देता हूँ। उसके बाद मैं कुछ थॉट्स, अपनी भी ऑब्जर्वेशन भी शेयर करूंगा। जो बिलीव्स हैं, जो कॉमन हमारे बिलीव्स हैं, उन पे उनको मैं उठाऊंगा, मैं नोट भी कर लेता हूँ। आतिफ भाई, ओवर टू यू। जी। इसके सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि इसका कॉन्टेक्स्ट जो है। मैं सबसे पहले, आपको पता है फात भाई, मैं और आप थोड़ा किताबों के सफ़े खंगालते हैं। पहला तो इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है कि ये जो एशिया के ऊपर हम ब्लेम करते हैं कि एशिया के अंदर ये नहीं है वो नहीं है, बिल्कुल सही बात है। इंडोनेशिया, मलेशिया से लेके पाकिस्तान तक आ जाएं, अफगानिस्तान तक आ जाएं, कस्टम्स यही चल रही हैं। और ये सारे के सारे वो लोग हैं जो हिंदू ब्राह्मण्स की औलाद हैं, या उनके जो हम्म। राजपूत हुआ करते थे, राजों के बेटे, वेरी जिनको गुड। सिपा सलारी और इस तरह के मिला करते थे। जबरदस्त, जबरदस्त पॉइंट। उनके अंदर ये था कि बाप की जायदाद अगर 10 एकड़ है या 10 मुरब्बे है, तो वो बड़े बेटे को देते थे राजपूत के अंदर। वो बाकी लोगों के नान नफके का जिम्मेदार होता था कि जायदाद डिवाइड होके छोटी स्टेट ना बन जाए, स्टेट बड़ी रहे। दूसरे लेवल की एक तो बुराई ये थी कि स्टेट हमारी ना टूटे, वो ना हो। दूसरे लेवल की कस्टम जो हिंदुओं में से निकले सिख, जो जाट कहलाए, और उनकी जातों के अंदर है कि उनके अंदर तो ऐसी ऐसी रस्में हैं कि बेटी की शादी बाहर जाएगी तो उसकी जायदाद बाहर चली जाएगी। तो उसकी शादी कुरान से कर दी। सिंध में आज भी हो रहा है, बिल्कुल। सराइकी बेल्ट में आज भी हो रहा है। ये सारा कुछ हो रहा है। और थोड़ा सा ये है कि कुरान पाक के अंदर औरत के हकूक के लिए ये है कि वो, मेरे एक दोस्त हैं, मैं उन्हें किसी और नाम से बुलाऊंगा, उनकी पहचानें तो काफी सारी हैं। तो वो कहते हैं एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये कोशिश भी नहीं करते।
तो उनका चूंकि नाम लेना मना है हमारे मीडिया में, तो मैं उस मुल्क में बैठा हूं तो मैं नाम नहीं लूंगा। तो एक तो हिस्टोरिक कंटेक्स्ट है, जबर। जहां पे तौसीफ भाई बैठे हैं, जहां पे आप बैठे हैं। 1909 से पहले यहाँ पे औरत को वोट का भी हक नहीं था। अभी जायदाद तक तो बाद में आते हैं। हम्म। उन कामों के ऊपर हम थोड़ी सी बात कर सकते हैं। एक तो ये कि हम हाईलाइट कर सकते हैं अपने अपने हल्का अहबाब के अंदर, और अवेयरनेस की कैंपेन्स चला सकते हैं। मैं तो अपने हकूक के अंदर, अपने जो मेरी हदूद है उनके अंदर, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह चला रहा हूँ ऐसी चीजें। मैंने कल को अगर 1 रुपया छोड़ा या 2 रुपए छोड़े, तो मेरे बच्चों में, मेरी और बेटियों को आधे नहीं, भाइयों के बराबर हिस्सा मिले। बट आतिफ भाई, इसमें एक सवाल है। तौसीफ, ओवर टू यू। सवाल आपका। मैं सिर्फ एक चीज है, एक मुझे बात कर रहे थे बेवा की, तो मुझे एक छोटी सी बात है, मुझे वाकया था। ये भी मेरे कुछ अर्सा तो नहीं, ज्यादा साल हो गए। एक साहब थे, उनकी बीवी की डेथ हो गई, उनके कुछ बच्चे थे, चार पांच छह जितने भी थे। उन्होंने एक और खातून से शादी की, और उस खातून ने उनकी और उनके बच्चों की बहुत ही ज्यादा खिदमत की, बहुत खिदमत की। ठीक है। जब वो फोत होने लगे, यानी उन खातून की उम्र उस वक्त कुछ 70 साल, 70 साल से ऊपर होगी, या 60 से 70 के दरमियान। जब वो फोत होने लगे तो उन्होंने उनको तलाक दे दी, उस औरत को जिसने उनके बच्चों को रेज किया। और वो खुद तलाक दे के फौत हो गए, ताकि वो जो थोड़ी बहुत उनके जो पास है, वो उस खातून को ना मिले। वो तो अल्लाह ताला ने, वो क्योंकि वो परवरिश तो उन बच्चों की उसी औरत ने की थी ना। तो जो वो बच्चे थे, उन्होंने उसके बावजूद, तलाक के बावजूद उस खातून को अपने पास रखा, और उनको माँ का दर्जा दिया। आई डोंट नो कि उन्होंने शेयर दिया कि नहीं दिया, लेकिन जिंदगी भर उनकी जो उनकी जिंदगी तक उन्होंने उनको माँ की दर्जा दे के उनकी खिदमत की। तो ऐसे भी लोग मौजूद हैं। अंदाजा करो कि आप खुद मरने वाले हो और आप क्या काम करके जा रहे अच्छा, मेरा एक सवाल ले लें। तौसीफ, ये आतिफ भाई ने बहुत ज़बरदस्त, पहला ही पॉइंट आतिफ भाई का बहुत शानदार था कि ये सोच, ये मेरा यही सवाल था, लेकिन इससे मैं आगे चलूंगा कि ये सोच कहाँ से आती है। क्यों खवातीन अपने बच्चों को प्रायोरिटाइज नहीं करती, अपने भाइयों को करती हैं, उनको इतनी तरजीह क्यों देती हैं। मेरे सामने ऐसी मिसालें हैं कि 7 8 बहनें हैं, वो अपने भाइयों को पालती हैं लोगों के घरों में काम करके। और उसकी वो मतलब उसकी शान में कसीदे पढ़ती कि वो बहुत मेहनती, हालांकि वो कुछ नहीं करता, वो कुछ भी नहीं करता। और सारा उसको वो सपोर्ट करती हैं, खुद काम करती, लेकिन उसकी शान में कसीदे भी पढ़ती हैं कि ये बहुत ज़बरदस्त, जो कुछ किया इसने किया, हमने नहीं किया। क्रेडिट भी उसको दे देते हैं। और जबकि उन औरतों के बच्चे बताते हैं कि जी भाई ऐसा नहीं है, हमारी ये जितनी बहनें हैं ये सब मिलके अपने भाई को पाल रही हैं और पालती रहेंगी, उसकी 2 3 शादियां भी करवा चुकी हैं। तो ये आतिफ भाई का पॉइंट मैं उनसे उससे एग्री करता हूँ, लेकिन तौसीफ की मैं इनपुट लेता हूँ कि ये कहाँ से, ये क्यों ऐसा, ये ब्लड लाइन को, ये जो पिदरम सुल्तान बूथ वाली सोच है, ये जो आतिफ भाई ने कही है कि राजपूतों के ये होता है कि स्टेट हम रखेंगे, तो अपने ब्लड में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको ये वो करती है, या आपकी नज़र में कहाँ से ये सोच आती हो। अब मेरा इसमें कोई खास मुताला तो नहीं है कि इसके ऊपर रिसर्च की हो कि ये सोच कहाँ से आती है। मेरा अपना अंदाजा है, जस्ट एक हाइपोथेटिकली थ्योरम है कि देखो, इसमें दो तरह की कैटेगरी के लोग हैं। एक तो वो खातून जो अपने शौहर के साथ बहुत ही खुश है और उसके साथ उसकी जिंदगी जबरदस्त गुजर रही है। मुझे लगता है कि उसके अंदर ये सोच कम होती है जो भाइयों की तरफ टिल्ट होता है। एक वो खातून होती हैं जो उनकी शौहर के साथ गुजर तो रही है, अच्छी गुजर रही है, लेकिन वो खास बनती नहीं है, जिसको कॉम्प्रोमाइज, और अक्सर देखा गया है खास और पुरानी शादियों में कि कॉम्प्रोमाइज ही ज्यादा हो रहा होता है। ठीक है, तो उस सूरत में वो अपने भाइयों की तरफ टिल्ट ज्यादा होता है। एक ये सोच है। एक ये हो सकती है कि भाई शौहर तो मिल जाएगा, भाई नहीं मिलना। है। ठीक है, वो मेरे बाप ने तो और कोई भाई मेरा पैदा नहीं करना, तो शौहर तो फिर भी आ सकता कोई ना कोई और। तो आई डोंट नो, ये ऐसी भी सोच हो सकती है। लेकिन अगेन, अगर ये झुकाव होना एक और चीज है, मोहब्बत प्यार मोहब्बत एक और चीज है, ये आपका लीगल और शरई मजहबी राइट है। तो इसको, इस राइट को सरेंडर कर देना
अच्छा, एक और चीज आती है कि जी अगर मैं अपने हिस्से से चीज ले लूंगी तो ये हो सकता है मेरा शोहर जो है उसके ऊपर क्लेम करता है, या मैं अपने शोहर को क्यों दूं, तो इसलिए मैं ना अपने यानी शोहर को दे। कि यानी कि इस सोच में आते भाई, आपकी तरफ मैं आता हूँ इसके बाद फौरन। इसका मतलब है कि जो एक यूनिट होता है हाउस होल्ड का, उसमें ये सेपरेट एंटिटी है, शौहर और मर्द। यानी कि वो अपने घर को घर नहीं समझती। बच्चे अल्टीमेटली एक सोच ये अल्टीमेटली बिल्कुल है, अल्टीमेटली तो बिल्कुल ये बच्चों पे जानी है ना। बिल्कुल ये सोच है, वो बच्चों तक तो जाती नहीं ना, वो फिर वहीं पे अटक जाती है कि जी भाई ये तो पैसे मेरे हैं, ये तो मेरे बाप के हैं, गुड पॉइंट। तो इन पैसों को मेरा शौहर क्यों एंजॉय करे, या उसके कहीं वो ना इस्तेमाल करने के लिए मांग ले, तो इससे बेहतर है मैं अपने भाई को दे दूं। बट क्या ये ठीक है? नहीं नहीं, गलत है, मतलब ये तो बिल्कुल फजूल सी बात है। आतिफ भाई आप। तीनों हमें एक चीज के ऊपर तीनों एग्रीड है, क्योंकि जिस मजहब से हमारा ताल्लुक है, हम मजहब की प्रैक्टिसेस उतने बड़े फॉलोअर हों या ना हो, कम से कम इस पॉइंट पे हम तीनों भाई आज मुतफिक हैं कि जो लोग ये करते हैं या जहां जहां ये प्रैक्टिस हो रही है हम उसको गलत समझते हैं तीनों, यूनानिमसली। लेकिन आतिफ भाई, ये सब कुछ ऑल तो थ्री ऑफ अस हमारे थिंक हमारे मुसलमान मुआशरे में हो रहा है ना ये। तो इस्लाम साइड पे चला जाता है जब ये वाली सोच आती है। बात ये है कि मैंने आपसे अर्ज की कि म्यांमार में, बांग्लादेश में, भूटान में, श्रीलंका में, और उससे अगली साइड पे चले गए इंडोनेशिया तक, मलेशिया तक, वहां पे भी आज अर्बन एरियाज के अंदर तो कुछ चीजें चेंज हल्की हल्की हो गई हैं। रूरल के अंदर आज भी वहां पे ये सारी कस्टम्स हैं, और इनमें से बहुत ज्यादा इलाके, इस अगर इन सारों की आबादी आप देख लें तो इस आबादी में मुसलमान 15% से ऊपर नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम होंगे 25-30% भी कर रहे हैं। तो बाकियों के अंदर भी यही हो रहा है, हिंदुज में भी हो रहा है, सिखों के अंदर भी हो रहा है, बुद्ध मत के अंदर भी हो रहा है। हमारे जो इलाकों की कस्टम्स हैं उनके अंदर ये चीजें एम्बेडेड हैं, और हम तीनों इससे एग्री करते हैं कि जी ये गलत चीजें हैं और ये नहीं होनी चाहिए, मगर हो रही हैं। मगर हो रही हैं। पहला चीज तो ये है कि इसके ऊपर हमने अवेयरनेस रेज करनी है, हर फोरम के ऊपर जहां जहां हम जाते हैं। मैं गाड़ी पे या रिक्शा पे बच्चों को स्कूल लेने के लिए जाता हूँ, कभी कभी होता है कि पेरेंट मीटिंग डे है तो किस भी चीज पे चले गए, तो पहले बेटी को पूछा हाँ भी कहाँ बैठना है, बच्चों के दरमियान में होता है सीट के ऊपर कि कहाँ बैठना है। ये नहीं है कि मैं लड़कों से कम प्यार करता हूँ, मेरी जाती प्रैक्टिस के अंदर ये है कि मेरी बेटियां मेरी प्रिंसेस हैं, मेरी लेकिन भतीजियां हैं। डिस्पाइट डिस्पाइट मैं जहां आतिफ बैठा भाई, होता हूँ, हम लेडीज गाय। आतिफ भाई सॉरी आपकी। पहली बात तो इसके ऊपर अवेयरनेस है। दूसरा, लीगल और सोशल सिस्टम के अंदर हमने जो रिफॉर्म्स हो चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी मौजूद हैं, हमने उसके ऊपर भी अवेयरनेस देनी है और लोगों को इनकरेज करना है कि लोग उसके ऊपर आए। इस पे ये मैं एक दिन आप में इस नहीं पे होगा, एक साल में नहीं हो सकता। औरत खुद, कुछ औरतें खुद भी नहीं चाहती टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो स्मार्ट नहीं होती वो कहती है यार हमने शादी करनी है, मेरी जान छोड़ो, हमने नहीं कुछ करना। कल्चरल एजुकेशन इस तरीके से हुई कि जो 9.5 साल आपके फौरन बाद जो मैंने गुजारे एपीफाई टेक में, तो एपीफाई टेक में 150 से ज्यादा इंजीनियर्स थे हमारे पास। हमारे हमारे पास पास एआई दस का मिनट स्टैक रहे। 30 लोगों का है। हमारे पास एआई का स्टैक 350 से ज्यादा लोगों का है। और आपको पता है 10 साल के बाद उस कंपनी की सीओओ कौन बनी है? एक खातून। बहुत अच्छी बात है, जो पढ़ा लिखा तबका वो तो करता है, वो बड़े चंद, लेकिन ये परसेंटेज बहुत थोड़ी है। सर, मसला ये है कि वो स्टीरियोटाइप टूट रहे हैं, तो हमने इन्हें तोड़ने के ऊपर, पॉजिटिव चीजों की ऊपर, अगर हम औरत को एम्पावर करेंगे, उसको एजुकेट करेंगे, उसको इनकरेज करेंगे, 3 E's हैं: इनकरेज, एम्पावर, एजुकेट। अब ये आप ये तीनों देखें। चीजें जिस मर्जी में हम कर ले, ये काम ठीक हो जाएगा। तो अभी सी नहीं होगा, 10 साल के बाद हो जाएगा। तो सी इससे मिलता जुलता जो एक है ना, जो औरत ही औरत की दुश्मन बन जाती है, या औरत ही औरत को सही समझती नहीं क्योंकि वो अपना दुश्मन समझ रही होती है। ये तो हम हिस्सा देने की बात कर रहे हैं ना, शादियों के अंदर भी हमारे यहाँ आज भी खवातीन, खास तौर पे लड़कों की माएँ बहनें,
वो प्रेफर करती हैं कि कोई नॉन प्रोफेशनल लड़की हो और उम्र में बहुत ही छोटी हो। बहुत ही छोटी, इजी टू कंट्रोल हो, हाँ बिल्कुल। हाँ, क्योंकि अगर कोई वर्किंग वुमन होगी या कोई प्रोफेशनल होगी तो वो तो आपके रूप में आएगी नहीं। तो ये भी एक स्टिग्मा है जो अल्लाह जाने कब हमारे यहाँ चेंज होगा, कि जो वर्किंग क्लास लड़की हैं, लड़कियां हैं, उनको शादी के अंदर भी ये प्रॉब्लम आती है। तो हिस्सा तो देना बाद की बात है, रिश्ता को नहीं देता। रिश्ता नहीं देता, हिस्से तो बाद में आते हैं। मेरे साथ कुछ लोग ऐसे काम करते थे, मैं हम बड़ी बुरी बातें बहुत ज्यादा कर ली हैं। कुछ चंद एक अच्छी एग्जाम्पल, नाम मैं अभी ले नहीं सकता। मेरे एक दोस्त हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही हैं, बिरन में मुल्क मुकीम है वो। उनकी बहन बेवा होके आ गई। बड़ी कोशिश की कि उसकी शादी हो जाए, वो मान ही नहीं रही थी। अल्टीमेटली उन्होंने अपनी बहन की शादी कर दी। और वो बंदा चूंकि बाहर सेटल है, उसने अपना एक अच्छा घर बनाया, बड़ा घर बनाया। तो जो अब्बा जी वाला घर था, है जी, वो उसने सेट सुट करके तो अपनी उस बहन को दे दिया। अब किस्मत करनी ये है कि इसका अपना नया घर बन गया, बहन को इसने वो वाला घर दे दिया, मगर रखा अपने पास कि तू उसको किराए पे दे, बेच, जो मर्जी कर, वो तेरा है। उस बहन का रिश्ता हो गया, है जी। अब बहन जो है वो घर भाई को वापस कर रही है, और भाई वापस नहीं ले रहा, और इस लड़ाई के अंदर आतिफ खान साहब को बुला लिया गया। तो मैं तो दोनों के माथे चूमे, मैं कहा पुत्र तुम्हारी लड़ाई वेख के ना दिल खुश हो गया। ये मेरे से पूछ रहे हैं? आप दोनों में नहीं, से? वो अब पता नहीं, मुझे तो उस डिसीजन का नहीं पता जो वो कह रहे हैं, लेकिन अगर गवाह जरूरी नहीं कि फैमिली के अंदर हो। फैमिली की, अपनी फैमिली की गवाही तो वैसे ही नहीं मानी जाती। तो वो, नहीं, वो कैसे अपनी पेरेंट, नादरा से यार वैसे वो तो पूछ लेनी चाहिए। डीएनए टेस्ट करवा लें, मतलब इसमें कौन सा काम है ये? डीएनए को भी इन्होंने कह दिया है कि वो कोई अथेंटिक नहीं एडमिसिबल है एडमिसिबल नहीं है वो। कोर्ट में। ये किस कोर्ट ने कहा है? मैंने सुना, ये रिसेंटली पाकिस्तान की कोर्ट में? पाकिस्तान की। कमाल। तो है कि एक दो वो थे केसेस कत्ल शत्ल के थे, तो उसके अंदर उन्होंने इस तरह का दिया था। इनहेरिटेंस के अंदर डीएनए जो है पाकिस्तान के अंदर एक्सेप्ट होता है अदालतों के अंदर, और उसको एक गवाही के तौर पर तस्लीम किया जाता है। नहीं, अब देखे तो ना, अब ये मैं गवाही दूं कि भाई फहद जो है वो इस फैमिली का चश्मो चिराग है। मैं जानता हूँ इसको, बचपन से जानता हूँ। ठीक है। तो पता नहीं अब ये गवाही मेरी कितनी ऑथेंटिक होगी, एडमिसिबल है कि लेकिन नहीं है, बिल्कुल। बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है। सवाल क्या था? फहद ने मुझे सवाल ही भूल गया। यही सवाल था। कहाँ से लाएगी? वो गवाह कहाँ से लाए? गवाह मेरा नहीं, डीएनए, आजकल साइंस इतनी ज्यादा एडवांस है। लेकिन वो डीएनए कहते हैं अगर, ना, तो सिर्फ वो कहते हैं ना कि जो कानून में लिखा है वैसा ही होगा, तो डीएनए तो नहीं लिखा हुआ वहां पर 3 गवाहों की जरूरत, वो कहाँ से लगे? नहीं, वो कहाँ से गवाही तो? कहीं से भी, वैसे तो पाकिस्तान में कोर्ट्स के बाहर भी खड़े होते हैं। पाकिस्तान में कोर्ट से गवाही से मुझे याद आया, वो जो हमारी एक श्योरिटी ब्रांच है ना, हम्म। जहाँ मचल के जमा होते हैं, वहाँ, आई एम सॉरी, सर, वहां पे हैबिचुअल विटनेसेस आते हैं और उनके आईडी कार्ड चेक किए जाते हैं, और चेक करके ये डिसाइड किया जाता है कि ये बंदा है, इसका, अच्छा वहाँ जाली शादी कार्ड, अपने आईडी कार्ड भी दे जाते हैं। दैट इज सो फनी। लेकिन चलें, एनीवेज, थैंक आतिफ यू भाई, सो मच। आज की, हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया, तो फिर इसको मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस पूछें, या कोई अगर आपको कोई ऐसी बात जो कि मिस कोट हुई है या इनकरेक्ट हुई है, उसमें कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू तौसीफ एंड आतिफ भाई। थैंक्स फॉर